आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त की खबर के साथ दर्शकों में हाजिर हूं। आपको बता दें, रनियाला खुर्द झांडा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आज नशा मुक्त को लेकर यहाँ महापंचायत हुई। क्या उसमें निर्णय लिया गया, ये तमाम बातचीत हम करेंगे। मेरे साथ अजरुद्दीन जी इस वक्त मौजूद है और पूर्व सरपंच बिलाल अहमद जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और तमाम गांव के जिम्मेदार इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं जनाब। काफ़ी दिनों बाद रूबरू हुए हैं आज, कैसा लग रहा था? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप यहाँ पे आए और हमारी आवाज़ को एक मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज नशा मुक्त को लेकर पंचायत हुई है, क्या निर्णय लिए गए पंचायत में? देखिए, उलेमाओं की सदारत में आज हमारी पंचायत हुई है, जिसमें गांव के बड़े बुजुर्ग और मोअज़्ज़िज़ लोग थे। सभी के सहयोग से पंचायत सफल रही और जो हमारे आगे का कदम है उसमें एक कमेटी बनाई गई है। हर मोहल्ले में से 8-10 जिम्मेवार लोग लिए गए हैं और जो भी फैसला होगा आगे, जो भी निर्णय होगा वो कमेटी का होगा। उसमें कमेटी ने अभी फ़िलहाल के लिए ये रखा है कि जो भी नशा करता हुआ पाया गया, फर्स्ट टाइम उसे अल्टीमेट दिया जाएगा। अगर उसके बाद दोबारा उसको पाया गया तो फिर शासन प्रशासन को इस चीज़ से अवगत कराया जाएगा और पुलिस को सौंपा जाएगा। तो ये पहला कदम है हमारा नशा मुक्ति के खिलाफ, क्योंकि नशा की वजह से हमारा 80% यूथ बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मेवात का 80% यूथ बर्बाद हो चुका है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने गांव को नशा मुक्त करने की, बाकी और आगे इस तरीके की जो मीटिंग है वो रखेंगे। तो अभी तक सिर्फ यही निर्णय लिया गया है। तो जनाब, जो आज का युवा है, पहले सुना था कि उड़ता पंजाब, लेकिन अब उड़ता मेवात हो गया है। ऐसे में क्या लगता है, बड़े बड़े नशा जिनके नाम नहीं सुने थे, आज वो नशा हमारा युवा कर रहा है? देखिए, पंजाब किसी टाइम एक विकसित राज्य था, लेकिन कुछ लोगों की चाल से पंजाब को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। वही एजेंडा हमारी मेवात में अपनाया जा रहा है। एक साजिश के तहत हमारे युवाओं में नशे को लाया गया है, ताकि जो एक कम्युनिटी है ये नशे से बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाए। क्योंकि नशा ऐसी चीज़ है, आपको तो ख़त्म करता ही है, उसके साथ आपकी पीढ़ियों को, आपके परिवार को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसमें कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि शासन प्रशासन भी गैर जिम्मेदार रहा है पहले। अब हमारे एसपी साहब अरुण सिंगला जी ने ठोस कदम उठाए और हम इस चीज़ के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी पहले गैर जिम्मेदारान की वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा है नहीं। मेवात में नशा बिल्कुल भी नहीं था, आज लेकिन हर घर में नशा पहुँच चुका है। तो इसके लिए प्रशासन को भी रोक लगानी चाहिए और गाँव के लोगों का सहयोग करना चाहिए। क्या अपील है आपकी तमाम क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से? मेरी अपने गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं और हमारे जो नौजवान साथी हैं मेवात के, देश के, राज्य के, सभी से मेरी यही अपील है कि नशा एक रोग है, इसको जितना जल्दी हो सके छोड़ दें। ये आपकी बर्बादी का सबब तो है ही है, इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके परिवार को भी तबाह कर रहा है और आपकी नस्लों और आपकी पीढ़ियों को तबाह कर रहा है। इसमें आदमी न किसी काम का रहता है, न किसी फ़ायदे का रहता है। ये आपको बिल्कुल तबाह कर देगा और इस नशे की वजह से 10 बीमारियां और फैलती हैं। इससे फिर जिन बच्चों को नशा नहीं मिल पाता है, नशे के लिए पैसे नहीं मिल पाते, वो क्राइम की तरफ जाते हैं। अभी हमने कई मामले सुने, एक हमारे गांव का मसला था, एक मलोखड़ा का, अभी कुछ दिन पहले रणसीगा में एक मसला हुआ है। अपने माँ बाप को उस लड़के ने इतना पीटा, सिर्फ उसको नशे के लिए पैसे नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं इससे क्राइम भी बढ़ेगा और जो छोटे मोटे क्राइम हैं, चोरी वगैरह का, छीना झपटी का, वो भी इससे कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमें और जो बुराइयां हैं उनको रोकने के लिए नशे जैसी बड़ी बीमारी को रोकना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जो छोटी बुराइयां हैं वो अपने आप रुक जाएंगी। तो हमें सबको इस मुहिम के खिलाफ, जो गांव के जिम्मेदार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अभी पहले उटावड़ में इसकी शुरुआत हुई, फिर रूपनाका में शुरुआत हुई, अभी कल परसों फिर कोर्ट में पंचायत हुई है, आज हमारे गांव में हुई है। तो मेवात के सभी गाँवों को ये पंचायत करनी चाहिए और बड़े बुजुर्गों को इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए, अगर हमें अपनी मेवात को, अपनी नस्लों को बचाना है। नहीं, अगर इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये जो हमारी नस्लें हैं तबाह बर्बाद हो जाएंगी। मेवात का कोई नाम भी था या मेव भी कोई कौम थी, सिर्फ हम किताबों में पढ़ेंगे। तो हमें इसको रोकना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ग्राम पंचायत रनियाला खुर्द
झंडा में निर्णय लिया गया है कि हमको गांव को नशा मुक्त कराना है। मेरे साथ अजरुद्दीन जी जुड़े, उन्होंने कहा है कि नशा आपकी ज़िंदगी और आपके अपने परिवार में आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देता है, यहाँ तक कि क्राइम की तरफ भी ले जाता है। कई किस्से और सुने हैं आपने, जो नशा के लिए पैसे माँ बाप ने अगर नहीं दिए हैं, एक तो माँ को भी कत्ल कर दिया गया कुल्हाड़ी से, या आप सब ने हाथ से सुने हैं। इसलिए अजरुद्दीन ने कहा है कि वक्त रहते हुए नशा को रोकना है, अन्यथा नशा अगर नहीं रुका तो हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी और घर तहस नहस हो जाएगा। इसलिए वक्त रहते हुए इस नशा से रोकना होगा। इसलिए आज रनियाला खुर्द झंडे में महापंचायत हुई है। निर्णय लिया गया है कि गांव को नशा मुक्त करना है। इसीलिए अपील भी है कि इस नशा से आप सबको रोकना है, खासकर माता पिता को भी अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तमाम बातचीत में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक बने रहें और देखते रहें सिर्फ और सिर्फ RTV भारत।